गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हम कल बात कर रहे थे पिछली क्लास में स्ट्रक्चर ऑफ विलियम सोनिया, तो जनरली जो स्टेम इसका जो होता है ब्रांच स्टेम था और उस पर लीफ स्कॉर्स वगैरह इस तरह से प्रेजेंट। लेटरल साइड में ब्रांच लेटरल ब्रांच थी, कुछ फर्टाइल ब्रांच थी और यहाँ पर इनके अपेक्स पर फर्टाइल ब्रांचेज पर यहाँ पर इनके रिप्रोडक्टिव या फीमेल एंड मेल फ्लावर्स का डेवलपमेंट। तो विलियमसन ने 1834 में इसकी खोज की थी और डब्ल्यू कैरुथर्स द्वारा इसको विलियम सोनिया नाम दिया गया था। जेमाइटिस गिगास नाम दिया था विलियमसन ने इसको 1834 में, और कैरुथर्स द्वारा इनको विलियम सोनिया गिगास नाम दिया था। उसके बाद जैसे जैसे स्टडी होती गई उस तरह से इसमें रिकंस्ट्रक्ट किया गया। 1932 में 1932 में बीरबल साहनी द्वारा, प्रोफेसर बीरबल साहनी, फादर ऑफ इंडियन बॉटनी या जीवाश्म विज्ञान, फादर जीवाश्म विज्ञान के पिता भी कहते हैं इनको, प्रोफेसर बीरबल। इन्होंने जो राजमहल हिल्स थी उसके गोंडवाना जो एरिया है, जो झारखंड और बिहार एरिया है, वहाँ पर जहाँ पर कोल्स वगैरह की खान फॉसिल्स वहाँ पर इनके प्राप्त हुए थे और इसको रिकंस्ट्रक्ट किया और उन्होंने एक पूरी संरचना रिकंस्ट्रक्ट की जिसको उन्होंने विलियम सोनिया नाम दिया था और इसी का ज्यादातर इसी नाम से इसकी स्टडी की गई। ठीक है, अब यहाँ पर जैसा हम कल बात कर रहे थे या पिछली क्लास में कल अपन, तो इसमें जो लीव्स वगैरह थी क्राउन्स में थी, टॉप पर थी, पिन्नेट लीफ थी और फीमेल फ्लावर की संरचना, क्योंकि यहाँ पर इनको फ्लावर्स कहते हैं, कोन्स नहीं कहते हैं, फीमेल फ्लावर्स एंड मेल फ्लावर्स। तो फीमेल फ्लावर्स एक बड लाइक संरचना, जैसे गुलाब का फूल होता है उसकी बड्स होती है, उस तरह से इसके चारों तरफ ब्रैक्ट्स वगैरह पाए गए थे, ब्रैक्ट्स, और उसमें फिर इसमें माइक्रोपाइल वगैरह, ओब्यूल, न्यूसेलस, और जिसका इस तरह से अपन कल अध्ययन किया था। और ये एक सीड वहां पर एलएस ऑफ सीड कल अपन ने उदग्र काट बनाया था, ये इस तरह की संरचना पाई। ये माइक्रोपाइल और यहाँ पर ये वैस्कुलर इंटेगुमेंट्स वगैरह, वैस्कुलर सप्लाई, यहाँ पर ये बाइफरकेट हो गई थी नीचे की, और इस तरह से इसकी एक वर्टिकल सेक्शन ऑफ सीड विलियम सोनिया का पाया जाता है या इसको रिकंस्ट्रक्ट किया गया। आज हम बात करेंगे, यहाँ तक कल अपन बात कर चुके थे, आज हम जो स्टडी करेंगे वो मेल फ्लावर्स के बारे में। तो मेल फ्लावर्स जो नर पुष्प होते हैं, जनरली वहाँ पर स्केल्स वगैरह नहीं पाई जाती और एक माइक्रोस्पोरोफिल से बने हुए होते हैं। नीचे इस तरह से एक थैलेमस संरचना और यहाँ पर ये माइक्रोस्पोरोफिल्स लगी है। क्या है ये? माइक्रोस्पोरोफिल्स। और इन माइक्रोस्पोरोफिल्स पर इस तरह से फर्टाइल
अपेंडेज वगैरह, और उसमें ये मेल हॉर्स पुष्प जिनमें सिनेंजिया के रूप में ये पाई जाती। इस तरह की ये संरचना यहाँ पर ये माइक्रोस्पोरोफिल। इस माइक्रोस्पोरोफिल पर इस तरह से जब अपन अगर देखें तो यहाँ पर ये फर्टाइल अपेंडेज वगैरह पाए जाते, और इनमें सिनेंजिया के रूप में या सिनेंजिया लगी रहती है, जिनमें मेल गैमीट्स का विकास होता है। ये फर्टाइल अपेंडेज, फर्टाइल अपेंडेज। तो इस तरह से ये माइक्रोस्पोरोफिल नीचे से ये जॉइंट टेल होती हैं सभी, लेकिन ऊपर की तरफ या टॉप की तरफ ये सभी स्वतंत्र हो जाती हैं। करीब 9 से 12 सेंटीमीटर इनकी हाइट होती है, लंबाई होती है माइक्रोस्पोरोफिल्स की, और इन पर ये सिनेंजिया ग्रुप 2 के ग्रुप में लगी रहती है। इस तरह से अगर देखें, ये माइक्रोस्पोरोफिल है और इसके दोनों साइड में ये फर्टाइल अपेंडेज और जिनमें सिनेंजिया लगी। तो इस तरह की संरचना विलियमसोनिया के फीमेल फ्लावर में पाई जाती है। प्रोफेसर बी.डी. शर्मा 1969 से 1976 तक इन्होंने स्टडी की थी, इनका रिकंस्ट्रक्शन किया था। मेल फीमेल दोनों तरह की फर्टाइल या फ्रक्टिफिकेशन या फलद संरचनाओं का अध्ययन किया था, उन्होंने रिकंस्ट्रक्शन किया था। तो उन्होंने एक विलियमसोनिया सेंटिनेंसिस के ओपन फ्लावर की संरचना रिकंस्ट्रक्ट की थी। इस तरह से इस सेंटर एक चक्री भाग और इस पर चारों तरफ ये फर्टाइल अपेंडेज वगैरह, और यहां पर इस तरह से ओपन खुला हुआ मेल फ्लावर, और ये यहां पर इन्होंने ये सिनेंजिया दो सिनेंजिया यानी ग्रुप्स में जो स्पोरेंजियम किसके रूप में पाई जाती है, यहाँ पर सिनेंजियम, और इनमें यहाँ पर ये सिनेंजिया लगी। एक सिंगल के लिए सिनेंजियम और बहुत सारी सिनेंजिया। इस तरह से इन्होंने रिकंस्ट्रक्ट किया था विलियमसोनिया सेंटिनेंसिस। प्रोफेसर बी.डी. सर जोधपुर के थे, और इन्होंने 1969 से 1967 के बीच में इनकी स्टडी की थी, काफ़ी शोध किए थे, और इन्होंने इस तरह से एक ओपन मेल फ्लावर की संरचना दी थी प्रोफेसर बी.डी. शर्मा के द्वारा। और ये सेंट्रल पार्ट, तो इस तरह से की संरचना इनमें एक मेल फ्लावर की पाई जाती। तो इस तरह से विलियमसोनिया में दोनों जो फ्लावर्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। ये यूनिसेक्सुअल होता है, यानी फ्लावर होते हैं यूनिसेक्सुअल होते हैं, मेल एंड फीमेल अलग अलग होती हैं, और दोनों पर भी अलग अलग संरचना होती है। इनकी फीमेल फ्लावर
उसके चारों तरफ ब्रैक्ट वगैरह पाए जाते थे। मेल फ्लॉट इनके ब्रैक्ट नहीं होता और इसमें माइक्रोस्पोरोफिल होती हैं। माइक्रोस्पोरोफिल पर सिलेंजिया का निर्माण। नेक्स्ट अभी विलियमसोनिया जैसा कि हम पहले पढ़ चुके थे कि इसका साइकेडॉप्सिडा में रखा गया है, तो इसकी साइकस से समानता प्रदर्शित करता है। साइकस के, क्योंकि साइकस के पास का पौधा है साइकेडॉप्सिडा में है, लेकिन कुछ इससे भिन्नताएं भी हैं साइकस से इसमें। तो जैसे अपन देखेंगे अगर, तो साइकस में जो लीव्स हैं उनमें अलग स्टोमेटा, तो यहाँ पर विलियमसोनिया है उसमें जो स्टोमेटा पाए जाते हैं वो सिंडेटोचिलिक पाए जाते हैं, और यहाँ पर हैप्लोचिलिक टाइप के स्टोमेटा, दोनों में अंतर है। यहाँ पर जो गार्ड सेल्स एंड सब्सिडियरी सेल्स, सहायक कोशिकाएं और गार्ड सेल्स, इन दोनों का जो डेवलपमेंट होता है वो एक शुरुआत में एक सेल से होता है। यहाँ दोनों अलग अलग सेल से बनती हैं, गार्ड सेल्स एंड सब्सिडियरी या सहायक कोशिकाएं अलग अलग इन्हीं से होती हैं, अलग अलग सेल्स होती हैं। साइकस में जो वुड होती है वो मोनोजाइलिक एंड मेनोजाइलिक प्रकार की होती है, जबकि विलियमसोनिया में ये पॉलीजाइलिक एंड पिक्लोजाइलिक टाइप की वुड पाई जाती थी। यहाँ पर मेनोजाइलिक एंड पिक्नोजाइलिक। साइकस में जब अपन देखते हैं तो साइकस में मेल प्लांट फीमेल प्लांट दोनों अलग अलग होते हैं, यहाँ भी अलग थे। ये फॉसिल है, जबकि वो अभी लिविंग है, लेकिन उसको भी लिविंग फॉसिल कहते हैं साइकस को भी। तो हम देखते हैं कि वहां पर कोन पाई जाती है, मेल कोन, लेकिन विलियमसोनिया में इस तरह की मेल कोन नहीं पाई जाती। यहाँ पर इनको फ्लावर दिया गया, जबकि वहां पर माइक्रोस्पोरोफिल एक दूसरे पर अरेंज होकर के और कोन का निर्माण करते। लेकिन इस तरह की कंडीशंस, कोन जैसी संरचना विलियमसोनिया में नहीं पाई जाती थी, जबकि साइकस में प्रेजेंट वहाँ पर ओब्यूल्स बनते हैं। फीमेल जो प्लांट होता है उसमें मेगास्पोरोफिल पर ओब्यूल्स का निर्माण हुआ था साइकस में, लेकिन यहाँ पर इनको ओब्यूल साइकस का, लेकिन यहाँ पर यह फीमेल फ्लावर होता है। विलियमसोनिया में फीमेल फ्लावर नाम दिया है, जबकि साइकस में इसको ओब्यूल है, मेगास्पोरोफिल पर। तो इस तरह से इनके जो वेस्कुलर सप्लाई है उसमें भी अंतर पाया जाता है, साइकस से भिन्न है थोड़ी सी। साइकस में गर्डिल शेप्ड पाई जाती है, जबकि यहाँ पर इस तरह की कंडीशंस नहीं पाई जाती। यहाँ पर जो विलियमसोनिया में उसमें अपेक्सियल साइड में सिंडेटोचिलिक रंध्र पाए जाते हैं, जबकि वहाँ पर इस तरह की कंडीशंस नहीं थी, और जो स्टोमेटा थे वो भी हैप्लोचिलिक प्रकार के पाए थे। तो इस तरह से ये विलियमसोनिया एक फॉसिल प्लांट जो कि यॉर्कशायर से 1834 में विलियमसन के द्वारा खोजा गया था। जिन्होंने इसको जेमाइटिस गिगास नाम दिया था, कैरुथर्स ने इसको नाम विलियमसोनिया गिगास नाम दिया था। बाद में इसका अलग अलग बहुत सारी स्पीसीज खोजी गई थी। प्रोफेसर बीरबल सानी, जिन्होंने राजमहल की पहाड़ियों से इसकी खोज की थी भारत के अंदर, और समय के साथ और भी स्टडी होती गई। प्रोफेसर वी.डी. शर्मा द्वारा इनका रिकंस्ट्रक्शन किया गया था, प्रोफेसर बीरबल सानी के द्वारा इनके रिकंस्ट्रक्शन किया गया था या पुनर्निर्माण किया गया था, अलग अलग जगह से इकट्ठे कर करके इनके पार्ट्स को और एक पूरा का पूरा पौधे का निर्माण करना, रिकंस्ट्रक्ट, क्योंकि एक जगह ये पूरा नहीं पाया जाता, और उन सबको फॉसिल्स के अलग पार्ट को मिला करके बनाया, जहाँ पर यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल
यूनिसेक्सुअल तरह के फ्लावर पाए जाते थे। मेल फ्लावर अलग होते हैं, फीमेल फ्लावर अलग होती हैं, दोनों की संरचना भी अलग थी। और साइकस से भी कुछ इसमें समानता है, रिजेम्बलेंस भी है, कुछ डिफरेंसेस भी पाए जाते हैं। तो इस तरह से ये अपन का जो विलियम्सोनिया है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू।